अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। उनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये क्या होते हैं? दे ब्रिंग आइडियाज टुगेदर, जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। जब हम एक जुमले में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनके बीच में एंड लगा देते हैं, 2 पेन्स एंड अ पेंसिल। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और हमने उसमें कोई और आइडिया या थॉट ऐड करना है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने कोई और बात करनी है, मैं कहती हूँ एंड, यानी कि और, यानी इसके अलावा एक और आइडिया जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, इवन दो वो एक डिफरेंट सेंटेंस है लेकिन स्टिल जब मैंने उसके बीच में एंड यूज़ कर लिया तो वो हो गया एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसने मेरे पहले वाले सेंटेंस से मेरे दूसरे वाले सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कर दिया। वो आइडियाज एक दूसरे के साथ रिलेट हो गए। अब यहाँ पे बेसिक 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देखें कि ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। वर्ड्स क्या होते हैं? जो अल्फाज होते हैं जिन्हें मिला के हम एक जुमला बनाते हैं और हर सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं और उनको मिलाते हैं, जैसे 2 पेन्स एंड 1 पेंसिल। अब ये 3 डिफरेंट वर्ड्स थे लेकिन जब हमने इनके साथ एक कंजंक्शन यूज की तो ये पूरा थॉट या आइडिया आपस में मिल गया। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। पूरी डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हो तो मैं अपनी दूसरी वीडियो में मुकम्मल डिटेल और एग्जांपल्स के साथ इसकी सारी टाइप्स डिस्कस कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। फिर है क्लॉजेस। क्लॉजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और फिर क्लॉजेस में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, ये भी मैं अपनी वीडियो में वैसे डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो क्लॉजेस के बारे में कही जाती है कि एवरी सेंटेंस इज ए क्लॉज। हर जुमला जो है वो एक क्लॉज होता है, बट नॉट एवरी क्लॉज इज ए सेंटेंस। लेकिन हर एक क्लॉज एक जुमला नहीं होती, लेकिन हर जुमला एक क्लॉज होता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे वर्ड्स होंगे, जहाँ पे फ्रेजेस होंगे या जहाँ पे डिफरेंट क्लॉजेस होंगे, जब हम उनको मिला रहे हैं तो उसके लिए हम जो कंजंक्शंस यूज कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेटिंग। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे भी कंजंक्शन यूज हुआ है क्योंकि ये 3 वर्ड्स थे जिनके बारे में हमने मिला के बताना था कि ये एक आइडिया है जो कि आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उसके लिए हमने इसको यूज कर लिया एंड को। अब बेसिक 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये 7 हैं जो कि हमेशा इस्तेमाल होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। अब इनको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, आप इनमें से हर एक का फर्स्ट लेटर लें और ये बनेगा ये क्या बना? फैन बॉयज। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। तो अगर आपको याद रखना है कि वो कौन से 7 कंजंक्शंस हैं जिन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं तो आप सिर्फ ये वर्ड याद कर लें, फैन बॉयज, और आपको याद रहेगा कि ये किसके लिए स्टैंड करते हैं और आपको इनको आइडेंटिफाई करना और इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। अब जरा आगे हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन के ये सारे जो कंजंक्शंस हैं इनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें सबसे पहला जो कंजंक्शन है वो है फॉर। तो फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है? इट एक्सप्लेन्स रीजन और पर्पस जस्ट लाइक बिकॉज। आपको पता है कि समटाइम्स हम बिकॉज की जगह फॉर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बिकॉज का कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी वजह या रीजन बता रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम फॉर इस्तेमाल करते हैं तब भी हम वही बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आई एम एक्साइटेड फॉर टुडे इज माई बर्थडे। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरी सालगिरह है। अगर यहाँ पे होता आई एम एक्साइटेड बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे तो भी बात वही होती, यानी जिस तरह से वो किसी रीजन को या किसी पर्पस को एक्सप्लेन कर रहा है उसी तरह से फॉर भी कर रहा है। फर्क ये है कि जो फॉर है ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो बिकॉज है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोई फर्क नहीं है। इसके बाद दूसरा है एंड। इट एड्स वन थिंग टू एन अदर। जब हम एक सेंटेंस में, किसी जुमले में किसी एक थॉट की बात कर रहे हैं और हम उसमें एक और थॉट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम एंड लगा देते हैं। जब हम एक लिस्ट बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या कुछ वर्ड्स को हम ऐड कर रहे हैं तो हमने उसमें मजीद एक वर्ड ऐड किया है या उनको हमने आपस में कोऑर्डिनेट करना है तो हमने बीच में एंड लगा दिया है, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था।
तो वहाँ पर हम एंड इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीज़ों को मिला रहे होते हैं या किसी चीज़ को मज़ीद ऐड कर रहे हैं। द पेन्स एंड पेंसिल्स आर हियर, पेन और पेंसिल्स यहाँ पर हैं। अब द पेन्स एंड पेंसिल्स, अब इनको मिलाया किसने है? इस कंजक्शन ने, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने, जो कि है एंड। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर। ये इस्तेमाल होता है जब हम उर्दू में जैसे अक्सर बात करते हैं ना कि ना तो मुझे ये अच्छा लगता है ना मुझे वो अच्छा लगता है, या अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, कि ना तो मुझे पार्क जाना है ना ही मुझे उठ के तैयार होना है, तो मेरे दोनों जुमले जो है वो नेगेटिव में बात कर रहे हैं कि ना तो मैं एक काम करूँगी ना ही उसके ऑल्टरनेटिव पे दूसरा काम करूँगी। वहाँ पर हम नॉर इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। इट यूज टू प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव नेगेटिव आइडिया टू एन ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया, यानी अगर मैंने ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दी है कि मैंने ये नहीं करना है, वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद उसके अलावा मैं कोई ऑल्टरनेटिव पे उसके बात कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने वो भी नहीं करना है, ना तो मैंने ये काम करना है ना ही मैंने वो काम करना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टेटेड नेगेटिव आइडिया का जो ऑल्टरनेटिव है वो भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट ही है, तब हम नॉर इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, आई डोंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग नोर डू आई लाइक टू वेक अप एट 5 AM, ना तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ या मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, ना ही मुझे सुबह 5 बजे उठना पसंद है। अब ये मेरी पहले की स्टेटेड स्टेटमेंट है कि मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, नेगेटिव है, ना ही अब जो उसकी ऑल्टरनेटिव बात है वो भी ये है कि ना ही मुझे सुबह 5 बजे उठना पसंद है। आई डोंट लाइक टू ईट पिज़्ज़ाज नोर डू आई लाइक टू ईट बर्गर्स, ना तो मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है ना मुझे बर्गर खाना पसंद है, तो दोनों स्टेटमेंट्स नेगेटिव हैं, तो हमने उनके बीच में इस्तेमाल किया है नॉर। अब के या ना तो ये काम पसंद है, फिर यहाँ पर जब मैंने नॉर इस्तेमाल किया एज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इसका मतलब ये है कि ये आइडिया इस आइडिया का ऑल्टरनेटिव है और ये दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करें कि ना आपको ये काम करना है ना आपको ये काम करना है। अब दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास है बट। जब हम लेकिन उर्दू में इसको बोलते हैं, जब हम एक बात कर रहे हैं लेकिन हम उसके ऑपोजिट या उसके कंट्रास्ट में या ऐसी चीज़ जो उससे थोड़ा हटके है या उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है या उसके ऑपोजिट है या उसके कंट्रास्ट में है, तब हम कहते हैं हाँ वो अच्छी है, वो अच्छा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम लेकिन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर फिर हम कंट्रास्ट में कह रहे होते हैं कि अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस में किसी की बहुत तारीफ़ की है और मैं कह रही हूँ लेकिन, तो उसका मतलब ये कि शायद मैं अब लेकिन के बाद जो दूसरी बात करने वाली हूँ वो शायद उसकी बुराई हो या उसकी कोई कमी है, उस चीज़ की कोई खामी हो, या अगर मैं किसी चीज़ की बहुत बुराइयाँ कर रही हूँ, उसमें कोई कमी या खामी बता रही हूँ, या मुझे कोई चीज़ किसी वजह से पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने बट या लेकिन ऐड किया तो मैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उसके कंट्रास्ट में बात करने के लिए ऐड कर रही हूँ। हो सकता है मैं वहाँ पे कह दूँ कि कोई एक पॉइंट अच्छा है या किसी एक या उसमें कोई ये एक अच्छी अच्छाई है, तो जो बट है वो हमेशा कंट्रास्ट शो करता है। दैट पार्क इज़ गुड फॉर जॉगिंग बट नॉट गुड फॉर किड्स टू प्ले। ये पार्क जॉगिंग के लिए अच्छा है मगर बच्चों के खेलने के लिए ठीक या अच्छा नहीं है। अब आप देखें, दैट पार्क इज़ गुड फॉर जॉगिंग, अब मैं यहाँ पर उसकी तारीफ़ कर रही हूँ कि वो एक अच्छा पार्क है, लेकिन अब यहाँ पे कंट्रास्ट क्या है, बच्चों के खेलने के लिए अच्छा नहीं है, तो ये बात इस बात के ऑपोजिट है या उसका कंट्रास्ट है। तो जहाँ पर हम कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं बट। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास है और। हम सब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसे या कहा जाता है, जब हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन दिए हों कि या ये करना है या ये करना है, दो चीज़ों में या दो से ज़्यादा चीज़ों में आपको चूज़ करना है, तो हम या और इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट्स एन ऑल्टरनेटिव और अ चॉइस, किसी चीज़ के लिए आप उसका ऑल्टरनेटिव दे दें कि या तो ये कर लो या ये कर लो, या आपके पास ये चॉइस है या आपके पास दूसरी चॉइस है, तो हम वहाँ पर और इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू ईटिंग पिज़्ज़ा और बर्गर, क्या तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो या बर्गर। अब हम चॉइस दे रहे हैं ना कि यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हो या बर्गर खा रहे हो। इसी तरह हर जगह पे जहाँ पर हम किसी को कोई चॉइस दे रहे हैं या कोई ऑल्टरनेटिव आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये काम ऐसे कर सकते हैं या हम ये काम दूसरी तरह से कर सकते हैं, तो हम उन आइडियाज़ को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं वो है और, जो कि है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है येट। इट इंट्रोड्यूसेस ए कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रीसीडिंग आइडिया लॉजिकली। यानी अगर मैंने एक स्टेटमेंट दी है और उसके बाद मैंने येट इस्तेमाल किया है, तो जो मेरी येट के बाद जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट होगी वो उससे कंट्रास्ट कर रही होगी, लेकिन लॉजिकली वो उससे कनेक्ट भी कर रही होगी। एग्जाम्पल देखें, I always take a book to the beach, yet I never seems to turn a page.
मैं बीच पर हमेशा एक किताब साथ लेकर जाती हूँ, मगर मैं कभी भी एक सफ़ा पलट के नहीं देखती। अब कंट्रास्टिंग है, लेकिन ये लॉजिकली इस चीज़ को फॉलो कर रही है या इसी के बारे में बात कर रही है। समटाइम्स हम बट और येट को एक्सचेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं सम केसेस में। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपको 2 से 3 कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स देनी है और अगर आप हर स्टेटमेंट के बाद बट ऐड करेंगे तो वो बहुत रेपिटेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर क्या किया जाता है कि बट के साथ येट यूज़ कर लिया जाता है। इस तरह से ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इन फैन बॉयज़ का जो आखिरी वर्ड है वो है सो, लिहाजा, जिसे उर्दू में कहा जाता है। अब ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इफेक्ट, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, यानी किसी चीज़ के रिजल्ट में, उसके नतीजे में या उसके बाद जो हो रहा है, ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है। लिहाजा कि ये ऐसा इसलिए हुआ था, लिहाजा उसके साथ ये चीज़ हो गई। आई लाइक टू रीड सो माई ग्रामर इज़ ऑलवेज ऑन पॉइंट। मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए या लिहाजा मेरी इंग्लिश, मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है। अब क्योंकि ये काम मैं करती हूँ तो इसका जो रिज़ल्ट है या इसका जो कॉन्सिक्वेंस है या इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है, इसलिए मैंने इसके बीच में इस्तेमाल किया सो। शी लव्स टू वॉच मेकअप वीडियोज़ सो शी इज़ ए गुड मेकअप आर्टिस्ट। वो मेकअप करने की वीडियोस देखना पसंद करती है, इसलिए या लिहाजा वो एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। अब क्योंकि वो ये काम करती है तो इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो इफ़ेक्ट है या इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि वो खुद भी एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। तो जहाँ पर हम किसी चीज़ के इफ़ेक्ट, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे होंगे और उन आइडियाज़ को हमने आपस में मिलाना होगा, तो जो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो होगा सो।